वाले क्लास में हम लोग चैप्टर सेट्स पे थे ना, सेट्स पढ़ रहे थे क्लास 11 का, और सेट्स का कौन सा एक्सरसाइज हम लोग का 1B है। आज 1A कल पूरा पढ़ लिए थे। 1B का थ्योरी समझ लीजिए, थोड़ा बहुत डाउट भी बता देंगे ताकि 1B एक्सरसाइज आपका आर्य सगवाल से पूरा बन जाएगा। 1B में स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इम्प्टी सेट किसको कहा जाता है, इम्प्टी सेट किसको बोलेंगे। देखिए वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, नो एलिमेंट्स, वैसे सेट को क्या बोलेंगे, इम्प्टी सेट कहा जाएगा। हम आपको बोलेंगे कि बच्चा एक सेट ए लिखो, एक सेट ए लिखिए, और सेट ए में उन सभी बच्चों का नाम लिखिए जो क्लास में मौजूद हैं जिनका एज 60 साल से ऊपर है कोई स्टूडेंट क्लास में जिसका एज 60 साल से ऊपर है, और स्टूडेंट भी हो और बैठा भी हो? नहीं है ना। इसलिए ये हम लोगों का सेट नहीं कहलाएगा। मतलब सेट तो है लेकिन इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गया इम्प्टी सेट। और इम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है फाई। क्या लिखते हैं यहाँ पे? फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इम्प्टी सेट को। बात समझ में आया? 1 सेकेंड। ठीक है, तो इम्प्टी सेट को अब समझिए जरा। किसको बोलेंगे इम्प्टी सेट? वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको इम्प्टी सेट कहा जाएगा। अब इम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सेट लिखकर अंदर में फाई लिख देंगे। क्या लिखते हैं उसको? फाई लिख देंगे। फाई का मतलब है कि वो इम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बात है? या खाली लिख दिए तो भी वो हम लोग का मतलब, अगर सिंपल ऐसे छोड़ दिए इसका मतलब भी है कि ये इम्प्टी सेट ही है। फाई लिखा रहे तो भी इम्प्टी सेट, और इस तरीके से ब्रैकेट लिखा रहे तो भी क्या है, इम्प्टी सेट है। लेकिन अगला देखिए जरा, इम्प्टी सेट का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। हम तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताएं। हम आपको बोलेंगे कि एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 1 से छोटा हो। एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखो जो 1 से छोटा हो। तो 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए वो सेट क्या हो जाएगा, खाली इम्प्टी सेट हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हम लोग। तो वो हो गया हम लोग का फाई। बात समझ में आया? अगला है सिंगल्टन सेट। क्या नाम है? सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट इसको बोलेंगे जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट मौजूद हो। वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर आ सके उसको क्या बोलेंगे? हम आपको बोलेंगे कि एक सेट बी लिखिए। इस सेट बी में इवन प्राइम नंबर लिखना है आपको। कौन सा नंबर? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जानते हैं कौन सा? कौन है इवन प्राइम नंबर? 2। इवन प्राइम नंबर अकेला कौन है? 2 के अलावा बाकी नंबर अगर इवन है तो प्राइम नहीं है, और प्राइम है तो इवन नहीं है। अकेला एक ही नंबर ऐसा है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए इवन प्राइम नंबर अकेला 2 हो गया। तो वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको क्या बोलेंगे? सिंगल्टन सेट कहा जाएगा। जिसमें एक भी नहीं हो क्या कहलाएगा? इम्प्टी सेट कहलाएगा। अगला सुनो, हल्ला नहीं करो। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, 2 तरीके का सेट होता है बेटा, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। वो सेट जिसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को आप गिन सकते हो वो क्या है? फाइनाइट सेट है। हम आपको बोलेंगे चलो एक सेट ए लिखो, और सेट ए में x आपका एलिमेंट है इसका, और x जो है सो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और x जो है ना सो 5 से छोटा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से? a बराबर 1 2 3 4, यही ना आंसर होगा। चलिए अब हम आपको एक सेट ए देते हैं। सेट ए लिखिए, और सेट ए क्या, इसका नाम बदल देते हैं, सेट बी लिखिए। सेट बी में x नाम का एलिमेंट है बेटा, और x जो है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x जो है ना सो बड़ा होना चाहिए 2 से, बड़ा होना चाहिए 2 से। तो 2 से बड़ा नेचुरल नंबर चलो बताओ हमको। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक लिखे हम? बोलो ना, अनंत तक जाएगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। क्या इसमें नंबर्स को आप गिन सकते हैं, एलिमेंट्स को गिन सकते हैं? नहीं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। जिसमें आप गिन सकते हैं वो क्या है? फाइनाइट सेट हो गया। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ में आया, यस और नो? चलिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट पहले समझ लीजिए। इक्विवेलेंट सेट्स किसको कहा जाता है? अब चलिए 2 सेट हम आपके सामने लिख रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। एक सेट ए है, इस सेट में है 1 2 3, जरा गौर से देखिए।
देख लिए। एक सेट बी है, इस सेट में है 5 8 9, देख लिए। दो सेट है, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। सेट ए में है 1 2 3 और सेट बी में है 5 8 और 9। इस सेट में टोटल कितना एलिमेंट्स है? एन ए बराबर 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? 3 है। क्या एलिमेंट वही है जो ऊपर था? एलिमेंट्स अलग अलग है, लेकिन हाँ ये चीज सेम है कि उसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो अगर दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहा हो, एग्जैक्टली एलिमेंट सेम हो जरूरी नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट के बाद आता है इक्वल सेट्स। कौन आता है? इक्वल सेट्स। ये मुर्गा जो है ना, ये हमको डिस्टर्ब बहुत करता है। जब वीडियो बना, अभी तक 3 बार बोल दिया। आई मुर्गा रईस मुर्गा है, 9 बजे उठता है, 9 बजे आके फिर यहाँ पे जगाता है सबको। यहाँ देखो, चलिए लैंडलॉर्ड का मुर्गा है, कुछ बोल नहीं सकते। वो भी रईस। इक्वल सेट्स देखिए, इक्वल सेट किसको बोलते हैं? दूगो सेट है, अगर सेट ए है आपका 1 2 3, जरा ध्यान से देखना, और सेट बी है तुम्हारा 2 3 1 या 3 2 1, कुछ भी लिख देते हैं हम, 3 2 1। अभी दोनों सेट में एक चीज खासियत ये है कि दोनों में 3 एलिमेंट्स है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी 3 है। उसके अलावा एक और चीज सेम है यहाँ पे कि डिजिट भी, मतलब एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली क्या है? ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 है, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 है। तब इस दोनों को बोलेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब है कि मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होना ही चाहिए और एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वल सेट्स बोलेंगे। इक्वल सेट समझ गए? यस और नो? इक्विवेलेंट सेट समझ में आया? फाइनाइट इनफाइनाइट सेट समझ गए? सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, और नल सेट या इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को ही बच्चा नल सेट भी कहा जाता है। नल सेट मतलब वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते। तो 1B में अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 1A हम समझा दिए थे आपको, 1B का हम लगभग आपको थ्योरी बता दिए हैं, और 1A और 1B में फिर आपको अब क्वेश्चन बनाना है। और आपको क्वेश्चन देकर पूछेगा कि इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है, इक्वल सेट्स है या नहीं है, आपसे इनफाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, इससे से रिलेटेड क्वेश्चन है। जाइए 1B का पूरा क्वेश्चन बना लीजिए। 1B पूरा बन जाएगा, अगले दिन के क्लास में 1C को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके।